So students, welcome to lecture 2 of सेमीकंडक्टर्स। तो लेक्चर 1 में हमने बात किया था एनर्जी बैंड के बारे में लास्टली, और आज हम लोग वहीं से आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी बैंड दो टाइप के होते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो वी विल हैव एनर्जी बैंड, एंड एनर्जी बैंड को हम लोग दो टाइप में बांट लेते हैं। पहला तो है हमारे पास वैलेंस बैंड, और जो दूसरा है वो है कंडक्शन बैंड। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं वैलेंस बैंड की। So let us talk about valence band first. So we have valence energy band. तो बेसिक आइडिया ये है कि वैलेंस बैंड जो है वो ऐसे एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल होता है। सो वी विल सिंपली से कि वैलेंस बैंड इंक्लूड्स valence band includes the energy levels of valence electrons। तो नॉर्मली जब कोई आइसोलेटेड एटम होता है तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है, बट ड्यू टू वेरी क्लोज पैकिंग, जब सॉलिड स्टेट की बात होती है तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल एनर्जी लेवल नहीं होता है, बट एनर्जी लेवल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, और वैलेंस एनर्जी लेवल के आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वैसे एनर्जी लेवल्स को हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। तो अगर इसको मैं प्रॉपरली डिफाइन करना चाहूं, देन आई कैन से वैलेंस बैंड इज द हाईएस्ट एनर्जी बैंड occupied by electrons at 0 केल्विन। यानी कि जब ग्राउंड स्टेट की बात होती है तो हाईएस्ट एनर्जी बैंड जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करके रखते हैं उनको हम वैलेंस बैंड कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड की। सो विल टॉक अबाउट कंडक्शन बैंड नाउ। सो दिस इज अबाउट कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि द हायर एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड। सो कंडक्शन बैंड इज सिंपली द higher energy band above valence band। तो ये हमारा कंडक्शन बैंड है। अगर मैं इसको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहूं, देन आई कैन से द लोएस्ट energy band which remains unoccupied by electrons at 0 केल्विन। यानी कि जब
हमारे सॉलिड की बात करें, एटम्स की बात करें, और वो ग्राउंड स्टेट में है, 0 केल्विन में है, तो जो सबसे कम एनर्जी वाला बैंड है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं किए रहेंगे, उनको हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बातें बदल जाएंगी। बट अगर हमें 0 केल्विन की बात करनी है, जबकि कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी हम लोग अपने सॉलिड एटम को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में ही रहेंगे। सो लेट्स राइट दिस पॉइंट ऑल्सो। At 0 Kelvin with no external energy, all the valence electrons remain in वैलेंस बैंड। अब अगर इसी चीज को मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, 0 केल्विन की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट अस से हम लोग ये एनर्जी का स्केल बना रहे हैं, एंड लेट अस से ये हमारा हायर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी बैंड है, और ये कंडक्शन बैंड है। और जैसा कि आप देख सकते हैं 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड खाली है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑक्यूपाई किए हैं। और ये जो लोअर एनर्जी बैंड है वो वैलेंस बैंड है, और 0 केल्विन पे सिर्फ और सिर्फ वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाएंगे। सो यहाँ पे वी विल हैव इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड जो है वो खाली रहेगा। तो दैट वाज अबाउट कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। अब अगर हम लोग मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे मुद्दा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल्स पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1, इसको नंबर 2 कह रहे हैं। नंबर 1 जो है वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड है, और नंबर 2 जो है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड है। तो जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो नंबर 1 वाला लेवल है और जो नंबर 2 वाला लेवल है वो ओवरलैप कर जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि इन मेटेलिक कंडक्टर्स the lowest level of conduction band that is level 2, इसकी बात कर रहा हूं। lowest level of conduction band that is level 2 is lower than the highest level of वैलेंस बैंड। यानी कि इसको अगर हम लोग ऐसे समझें कि ये हमारा वैलेंस बैंड है एंड लेट अस से ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा लेट अस से कंडक्शन बैंड है, एंड लेट अस से ये हमारा वैलेंस बैंड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड यानी कि लेवल 2 की बात कर रहा हूँ वो नीचे है,
और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड है 1 वो ऊपर है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी कंडक्शन बैंड में फ्रीली जा सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हुए ऐसा लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड can easily move into conduction band even without any external energy इन केस ऑफ मेटल्स। यानी कि मेटल के केस में सिचुएशन थोड़ा अलग है। कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है वो नीचे है और वैलेंस बैंड का जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वो ऊपर है। यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की ओवरलैपिंग हो रही है और इस वजह से वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और इसके लिए किसी एक्सटर्नल एनर्जी की कोई ज़रूरत यहाँ पे हमें नहीं पड़ती है। नाउ अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में कंडक्टर से डिफरेंट सिचुएशन होता है और इसमें जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो क्लियरली सेपरेटेड होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा कंडक्शन बैंड है तो ये हमारा कहीं वैलेंस बैंड होगा। दोनों में एक क्लियर कट डिफरेंस होता है और कहीं कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है और ये एक गैप होता है जिसको हम लोग एनर्जी गैप कहते हैं, ईजी कहा जाता है। सो फॉर इंसुलेटर वी विल से कि इन इंसुलेटर्स there is an energy gap between conduction band and valence band। और अगर मैं एनर्जी गैप के बारे में बात करूं, इसके डेफिनेशन के बारे में बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एनर्जी गैप is the difference between energy levels of highest energy of valence band and lowest energy ऑफ कंडक्शन बैंड। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी फॉर वैलेंस बैंड है, हाईएस्ट एनर्जी फॉर वैलेंस बैंड है। ये हमारा लोएस्ट एनर्जी फॉर कंडक्शन बैंड है और इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस आया है इसी को हम लोग एनर्जी गैप कहते हैं। तो हमारा जो कंडक्टर था उसमें ऐसा कोई एनर्जी गैप नहीं था, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे थे। लेकिन इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप होता है और इस वजह से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं और इस एनर्जी गैप की वजह से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी। यानी कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में ही रहते हैं, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो वैलेंस बैंड में ही रहते हैं। सो वी कैन से
कि विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी all the valence electrons occupy valence band and remain in bound state. इसी बात को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एट 0 केल्विन नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल in conduction band to conduct electric current in case of insulator. यानी कि इंसुलेटर के केस में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता ही नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया जा सकता है और ये इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता है। अब अगर हम लोग एनर्जी गैप या उससे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करते हैं सॉलिड के किसी एटम को, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का, वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड में हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो लेट अस से वैलेंस बैंड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं हमारे पास, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो Eg है। तो अगर हम लोग एनर्जी गैप या उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर देते हैं सॉलिड के एटम के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए और इस तरीके से कंडक्शन बैंड में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे और इससे ये जो इंसुलेटर है वो भी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने लगेगा। सो वी कैन कंक्लूड दिस स्टेटमेंट हियर एंड वी कैन राइट and we can say the following: if some external energy is provided, if some external energy is provided, then some electrons if some external energy is provided, then some electrons from valence band may jump across the energy gap between conduction band and valence band to reach the conduction band। कहने का मतलब सिंपल वही है कि अगर हम लोग सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर दें एक्सटर्नली,
तो सम इलेक्ट्रॉन्स में जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप को जंप करता हुआ। तो इस जंपिंग के बाद हमारे पास कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, लेकिन इसका एक रिजल्ट कंडक्शन बैंड के अलावा वैलेंस बैंड में भी देखने को मिलेगा। सो लेट अस कंसिडर जस्ट द वैलेंस बैंड। आफ्टर a few electrons have left the valence band। हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़ के जा चुके हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के चला गया तो उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन की एक डेफिशिएंसी आ गई है, वहाँ पे एक वैकेंट एनर्जी लेवल क्रिएट हो गया है। अब क्या होगा कि जैसे ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक वैकेंट एनर्जी लेवल है, ये इसको फिल करने के लिए गया। जब ये इसको फिल किया तो इसने अपनी जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट कर दिया। अब इसको फिल करने के लिए वैलेंस बैंड का कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, इसने अपनी जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट कर दी। तो ये भी एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इस वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन होगा बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए इस स्टेटमेंट को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं एंड वी कैन से द फॉलोइंग थिंग। जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन from valence band to conduction band creates vacant energy levels in the valence band where other valence electrons can enter. Thus, this jumping process creates the mechanism of conduction due to electrons in conduction band as well as conduction of electrons into the vacancies, and these vacancies are called holes in valence band. सो यहाँ पे जो मैकेनिज्म की बात हम लोगों ने वैलेंस बैंड में की थी उसी का डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं और वी आर सेइंग कि जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, jumping of electrons from valence band to conduction band creates vacant energy levels in the valence band where other valence electrons can enter. Thus this jumping process creates the mechanism of conduction due to electrons in conduction band as well as conduction of electrons into the vacancies of valence band. तो ये पूरा मैकेनिज्म है कि अगर हमारे पास नॉर्मली या नेचुरली अकरिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं है तो जंपिंग प्रोसेस से किस तरीके से कंडक्शन बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और कंडक्शन बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मैकेनिज्म जनरेट होता है और साथ ही साथ जो होल्स, जो वैकेंसी, जो वैकेंट एनर्जी लेवल्स क्रिएट होते हैं वैलेंस बैंड में, वहाँ पे भी
जो कंडक्शन का मैकेनिज्म डेवलप होता है ड्यू टू दिस जंपिंग प्रोसेस, ये हमने यहाँ पे समझा है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.